सोशल मीडिया की दुनिया को मेरा सलाम। हुसैन जफर है मेरा नाम उन दोस्तों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। दोस्तों, आज एक खुसूसी वीडियो के साथ मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं। आपको मालूम है कि हम हमेशा समाजी मामलात पे बात करते हैं, लेकिन आज एक मामला ऐसा है जिसमें समाजी के साथ साथ माली मसाइल और माली जो मामलात हैं ना वो जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो एक तो जो पीडीडी के जो इंजीनियर्स हैं, हायर अप्स हैं, वो भी इसको देखें, और साथ ही साथ वो कंज्यूमर्स जिनके घर में स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं या स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। स्मार्ट मीटर चूंकि अब एक नॉर्म है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जहां लगे हैं वहां लगे हैं, जहां नहीं लगे वहां लगने हैं। तो लेकिन इस अमल में आपको दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। स्पेशली ये जो पीडीडी डिपार्टमेंट के हायर अप्स हैं, उनको एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा जो हमने देखा है कि पहली बात ये कि अर्थिंग एक बड़ा इशू हो चुका है आपके नए सिस्टम में। अब हर एक चीज तो आपको रोजाना का चार्ज मिलता है। एक अर्थिंग बड़ा मसला है कि किसी आदमी के घर में स्मार्ट मीटर लगा है, उसके घर में अगर शॉर्ट कहीं पे है उसको पता नहीं चलता, लेकिन उसकी जो बिल है कभी कभी 4-4 8-8 दिन अपडेट नहीं होती, 10-10 दिन के बाद मेरी खुद की अपडेट होती है। अपडेट बाद पता चलता है कि रोजाना बिजली का बिल 400-400 500-500 दिखाया जाता है, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब ये अर्थिंग अगर हुई है तो डिपार्टमेंट के पास क्या इसका कोई सिस्टम है कि ये आपको पॉइंट आउट हो जाए जल्दी, और कंसर्न डिवीजन को ये बताया जाए कि भैया ये आपके ये मीटर नंबर है, इनके घरों में अर्थिंग का मामला है, इनको इंटीमेट कर दीजिए। आप तो सारी डिटेल्स आपके पास है। अब वो अर्थिंग जो आपके खंबे पे है, मेरे एक दोस्त हैं उनके साथ भी यही मामला था। तो अर्थिंग जो है वो खंबे पे अगर हो जाए, मीटर के आसपास हो जाए, तो उसका तो जिम्मेदार तो कंज्यूमर है नहीं, और उसको पता नहीं चलता। अब मेरा एक दोस्त था, वो कहीं गया था, 15 दिन बाद आया, तो बिजली का बिल जो है वो 400-400 रुपये पर डे है। परेशान हो गए, यार हम तो यहाँ थे ही नहीं, किसने जलाई, जिन तो नहीं जलाती बिजली। तो पता चला बाद में, अच्छा मामला ये भी हुआ उसके साथ कि उन्होंने फोन किया, एक मैकेनिक आया, लाइन में ना आया, उसने देखा बोला कोई अर्थिंग नहीं है, लेकिन वो कंप्यूटर जानता है, उसने 2 दिन बाद चेक किया। जिस दिन वो लाइन में आया था उस दिन के बाद मीटर नॉर्मल हो गया। मीन्स की उसने अर्थिंग निकाली, फॉल्ट निकाला, लेकिन फॉल्ट सर पे ना आ जाए बताया कुछ नहीं था। और ऐसे कंज्यूमर्स का कोई कंपनसेशन है नहीं। कंपनसेशन इन द सेंस कि अगर मेरे घर में अर्थिंग की वजह से, और वो भी अर्थिंग जो मेरे घर में नहीं हुई है, मेरे घर के गेट के बाहर हुई है, उस दौरान जो ओवर चार्जिंग हुई है उसका तो कुछ रिफंड का तो होना चाहिए, कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग सोल्यूशन तो होना चाहिए उसका। ये मैं पीडीडी के इंजीनियर से बता रहा हूँ। एडब्ल्यू बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में नहीं है। आपके हाथ में फिर क्या है? जुर्माना लगाना। बताइए ना, आपके हाथ में फिर क्या है? जब आप तो मजिस्ट्रेट है इसके, आपके इसके पास पावर से पहले तो वही थे। अब एग्जाम भी कह रहे हैं मेरे हाथ में नहीं है, चीफ इंजीनियर कह रहा है मेरे हाथ में नहीं है, फिर किसके हाथ में? अब आम आदमी, एक गरीब आदमी जिसको मीटर पढ़ना नहीं आता, जिस आदमी को स्मार्ट मीटर मुश्किल से समझ आता है, जिसको स्मार्टफोन चलाना मुश्किल से समझ आता है, अगर उसके घर में, अब देखिए उसकी कॉइल, उसकी जो घर की जो कॉइलिंग है या जिससे जो तार लगी हुई है, इनकी टर्मिनल आ है तो शायद मैं गलत भी बोल दूं, तो उसकी जो फिटिंग है पुरानी होगी, कॉमन सी बात है। घर पुराना होगा, मीटर स्मार्ट नया लगा हुआ है, उस बेचारे को पता नहीं है। इतना सा भी अगर उसके घर में शॉर्ट हो गया, वो तो बेचारा 2 महीने 3 महीने बाद पता चलेगा, या 10 दिन बाद भी पता चलेगा, उसको तो 6 महीने की दिलाई होगी। वो तो रोएगा, और वो पैसा देगा भी नहीं, फिर पैसा देगा नहीं, बिजली डिस्कनेक्ट होगी, अननेसेसरली इशू बन जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि लोग, हर एक आदमी जिसके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, इस बात का ख्याल रखें कि अगर कभी आपका एवरेज से ज्यादा बिल आता है, तो मीन्स कि आपके घर में एक शॉर्ट सर्किट कहीं पे है, आपके घर के अंदर है या बाहर है। अगर आप खुद जानते हैं तो आप देख सकते हैं, नहीं तो किसी मैकेनिक को लेके उसको देखिएगा। जब भी किसी दिन आपकी बिजली की बिल रूटीन से डबल आती है, अगर 10-15-20% का आप नीचे है तो वो होता है, कभी 70 रुपया, कभी 90 रुपया,
लेकिन जिस दिन आपकी 200 आ जाएगी तो आपको सोचना पड़ेगा कि कोई गड़बड़ है। चेक मीटर की जरूरत नहीं है, बस पहले देख लीजिए कि आपका जो फॉल्ट है वो तो नहीं है, शॉर्ट सर्किट कहीं घर में तो नहीं है। अगर घर में नहीं है तो घर के बाहर जरूर होगा। और साथ ही साथ ये जो हमारे ईडीडी महकमे के, महकमा तो अब रहा नहीं है, तो आप वो कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन ही कह सकते हैं इसको, पीडीडी के हुक्म से इस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकालिए कि अगर अर्थिंग है तो ये जो कंज्यूमर है इसको सबसे प्रायोरिटी पे पता चलना चाहिए विद इन 24 आवर्स, भैया आपके घर में अर्थिंग है, थ्रू हिज सब डिविजन। और दूसरी बात, अगर अर्थिंग घर के बाहर है, खंबे में है, लाइन में है कहीं पे, तो वहां पर जो एक्स्ट्रा आप चार्ज वो बेचारा उससे दिया जाता है, उसका रिफंड रीएडजस्टमेंट कुछ तो होना चाहिए। अब मेरी बात है, अगर मेरे घर में मेरे मीटर के साथ कोई अर्थिंग का मामला है, मैं घर पे नहीं हूँ, 2 महीने बाद में आता हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरे घर की बिल जो है 10,000, 20,000, 30,000 है, तो एक तो मैं दूंगा नहीं, बिजली डिस्कनेक्ट हो जाएगी और अननेसेसरली फिर वो लड़ाई झगड़ी और अननेसेसरली दफ्तरों के चक्कर काटना जूते घिसना, है ना। तो इसका कोई सदभाव पीडीडी को निकालना चाहिए ताकि लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा मिले। और लोगों को भी चाहिए कि अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर है तो रोजाना की बुनियाद पर मैं नींद से उठने के बाद सुबह पहला काम मेरा होता है कि रीडिंग चेक करना। मेरे घर में भी एक दिन हुआ था, 7 दिन रहा था मेरे ख्याल से शॉर्ट सर्किट, लेकिन उस दौरान 10-1200 रुपये का चूना लगा एक्स्ट्रा, लेकिन उसके बाद हो गया, वो शॉर्ट सर्किट निकल गया। 2-3 महीने पुरानी बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से अपने आप को बड़े बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। और जो पावर डिपार्टमेंट है वो भी देखे कि इस मसले का हल कैसे हो, लोगों को बेवजह नुकसान न हो, लोगों को बेवजह परेशानी न हो। रमजान है तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपके पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, और ये एक जरूरी मामला था, आप तक पहुंचा दिया आपने अपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।